वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया, सब चकाचक है बेटा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ये जो सीरीज लेकर के आए हैं रीजनिंग का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम क्या है बेटा? बोलो। असमानता की जांच यानी टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी, है ना बच्चे? तो इसका एक लेक्चर हो चुका है, ये बेटा आज का दूसरा लेक्चर है टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी का। जो बच्चा आज ही जुड़ रहे हो हमारे इस चैनल से, इस वीडियो में उसका लिंक हम दे देंगे। आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट आप मेरे पिछले वाले वीडियो पर जा सकते हैं और वहाँ जा करके बच्चे उसको देखो, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगा, है ना बेटा? ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में हमने आपको समझा रखा है। ठीक है, तो आ जाइए, थोड़ा सा पहले हम आपको ये समझा देते हैं फिर से, जो बच्चे आज ही जुड़े हो कि गेट क्या है ना? फिर फटाफट से थोड़ा सा हम स्केच करते हैं, फिर आप भी करने लग जाओगे। ठीक है, छोड़ के जाना मत बेटा वीडियो को। देखो, इसमें से 3 गेट होते हैं मुख्यतः। ये हुआ ग्रेटर देन। अगर इस तरह का फिगर बना हुआ है तो ये जो मुंह खुला हुआ है इसे कहते हैं हम ओपन गेट। ठीक है, इधर से कोई बंदा इस पार जाना चाहेगा चला जाएगा क्योंकि गेट खुला हुआ है, लेकिन इधर से यदि कोई बंदा आना चाहे तो वो इधर से नहीं आ पाएगा क्योंकि ये गेट क्या है? क्लोज्ड है ना बेटा? बंद है, इसे कहते हैं क्लोज्ड गेट। अगर ऐसा आपके पास साइन आ गया तो इधर से बोलो, इस बार क्या हो जाएगा बेटा? इधर से क्लोज हो जाएगा, बंद है ये नहीं। और इधर से क्या हो जाएगा बच्चे? ओपन। ठीक है, इधर से खुल गया और इधर से बंद है, तो इधर से इधर आ सकता है, इधर से इधर नहीं जा सकता। तीसरा साइन आपको क्या सिखाता बेटा? इक्वलिटी। ठीक है, यानी इक्वल, इसका मतलब है कि ये दोनों तरफ से क्या है? ओपन है। दोनों तरफ से क्या है बच्चे? ओपन है। ठीक है, समझ गए? जो बच्चे आज जुड़े हो उसके लिए हम ये चीज़ें समझाए हैं, है कि नहीं? और बाद बाकी तो मेरा बच्चा जो कल से जुड़ा हुआ है वो तो देखो अभी इस सवाल को एकदम धुआं धुआं उड़ा देगा। ठीक है गाइस, है ना? तो ये चीज़ आप समझ गए। तो चलो बच्चे, अब हम आपको ये क्वेश्चन समझाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात। जो बच्चे आज ही आए हो वो इसको लिख लो कहीं पर कॉपी में। ठीक है, हम इसको अभी मिटा दे रहे हैं। ठीक है बेटा, हैं? मेरे साथ सिर्फ आप बने रहिए, आपको भी बिल्कुल समझ में आएगा। जो बच्चा कल से वीडियो देख रहा है उसके जैसा। बात समझ पा रहे हो? आ जाओ, देखो ध्यान से इधर। कथन कहता है L बराबर P, L लेस इक्वल S और D लेस देन P। ठीक है सर, तो निष्कर्ष में क्या कह रहा है? पहला निष्कर्ष है P बराबर S और दूसरा है P लेस देन S। हमें यह पता करना है कि इसमें कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है ना बेटा? ठीक, तो आ जाइए, हम यहां से चलते हैं, पहला निष्कर्ष को पकड़ते हैं। P बराबर S अभी समझाया था, बोलो मेरे संग संग। P बराबर का मतलब है इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी आ सकते हैं, यानी दोनों तरफ से गेट क्या है हमारा? खुला हुआ है। P से S की तरफ भी जाएंगे और S से P की तरफ भी हम आएंगे। ठीक है, तो जाएंगे तो हम चेक करेंगे क्या कथन में ऐसा पॉसिबल है, दोनों तरफ से हम जा सकते हैं, है ना? और दोनों तरफ से अगर सही होगा तभी ये सही माना जाएगा, नहीं तो ये निष्कर्ष क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हो आप? आ जाइए, ढूंढिए बेटा कथन में। P से हमें S तक जाना है तो P यहां है बच्चे। ठीक है, P से हम कहां पहुंच गए? D तक। और देखो कहीं D से आगे जाने का रास्ता है सर? कहीं नहीं। D और कहीं आपको दिख रहा है? नहीं, तो आप यहीं तक आकर के रुक जाएंगे, आगे आप बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आप S तक कहां से पहुंच पाओगे? खाक, है ना? तो आ जाओ, देखो यहां ध्यान से। अच्छा, एक P और है, यहां है ना बेटा P? तो P से हम कहां चले जाएंगे? L तक। और यहाँ देखिए L से आगे आगे है जाने का रास्ता। हाँ जी, यहाँ देखिए L है, तो क्या L से आप S तक जा सकते हो बच्चे? नहीं जा सकते, क्योंकि ये गेट क्या है? क्लोज्ड है। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये गेट क्लोज है, हम यहाँ से नहीं जा सकते
इसीलिए ये निष्कर्ष क्या है हमारा, गलत है। बोल दो हाँ या ना, गलत है कि नहीं है ना। बहुत अच्छा बेटा, थम्स अप है आपको। आ जाइए अब हम दूसरा निष्कर्ष में चलते हैं। एस से कहाँ जाएंगे बच्चे, पी की तरफ, ठीक है। एस से कहाँ जाएंगे, पी तक। तो बताइए एस से पी तक क्या हम कथन में जा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा एक बार। एस से पी जाना है, एस से आप कहाँ गए बच्चे, एल तक जा सकते हैं कि नहीं, ये गेट ओपन है, ओपन है तो हम एस से एल तक पहुंच सकते हैं, गेट खुला हुआ है, घुस जाएंगे उसके घर में। तो एस से एल तक पहुंच गए। आगे देखिए एल से जाने का रास्ता है पी तक, तो एल से जाने का रास्ता है सर पी तक, लेकिन हमें निष्कर्ष में क्या दे रखा है कि सिर्फ आपको जाना है, किसी का साथ हमें नहीं चाहिए। लेकिन आप यहां गौर से देखिए, एस से एल तक गए, इक्वलिटी आपके साथ है, एल से पी तक गए, इक्वलिटी भी आपके साथ है। यहां निष्कर्ष में कह रहा है जी किसी के साथ नहीं चाहिए, और आप एस से पी तक तो आप इक्वलिटी के साथ पहुंच गए, है ना। ये गलत बात है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत। अच्छा बेटा ये बताओ हमें, ये निष्कर्ष सही कब माना जाता, अगर ये चीजें ऐसे लिखा हुआ होता। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो ध्यान से। अगर ये ऐसे लिखा हुआ होता, ठीक है, तो अब एस से हमें पी तक जाना है, किसके साथ, इक्वलिटी के साथ। आइए ढूंढते हैं, एस से एल तक जा सकते हैं, हाँ जी। क्या इक्वलिटी ने आपका साथ छोड़ा, नहीं छोड़ा। अब देखिए एल से हम पी तक जा सकते हैं, जा सकते हैं। क्या इक्वलिटी ने आपका साथ छोड़ा, नहीं छोड़ा। तब ये क्या होगा, ये सही माना जाएगा, ठीक है, तब ये सही चीज है ना। लेकिन यहां तो इक्वलिटी है ही नहीं, इसीलिए ये क्या है, गलत है। बात समझे बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो ये दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है, ठीक है। इस चीज को समझ गए आप, इसको हम मिटाते हैं। अब बेटा मुद्दे की बात ध्यान से समझना मेरी, एग्जाम में आंसर कैसे लगाएंगे, इस चीज पे सारी बातें आकर के टिक जाता है ना। ध्यान से देखना मेरी बात को, अच्छे से सुनना। ये P और S, P और S, इसे बेटे कहते हैं हम, इसके रीजनिंग की भाषा में एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, एलिमेंट। P भी एलिमेंट है, S भी एलिमेंट है, ये भी P एलिमेंट है, S भी एलिमेंट है। कोई दिक्कत है ना। ध्यान से, जैसे ही अगर आपका दो निष्कर्ष गलत हो गया, जैसे ही आपका दो निष्कर्ष गलत हो गया, तो आप सावधान हो जाइए, है ना। क्या सावधान होना है बच्चे, जैसे ही हमने देखा कि ये दो निष्कर्ष हमारा गलत है, तो हम एक चीज और चेक करेंगे कि क्या हमारा एलिमेंट सेम है। तो यहां देखिए P, यहां भी P, यहां S, यहां भी S, तो यहां से खेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खेला। अगर दोनों निष्कर्ष गलत है तो आप सावधान हो जाइए और देखिए कि क्या दोनों का एलिमेंट सेम है, हाँ है। अगर दोनों का एलिमेंट सेम है तब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो मर्ज करने पर ये बच्चे क्या कैसा बन जाएगा, P लेस इक्वल S। बात समझे, ये हमने कैसे लिखा, मर्ज करके लिखा। लेकिन ये सारी कहानी कब होगी, जब दोनों गलत होगा और दोनों का एलिमेंट सेम होगा। तो जैसे ही दो निष्कर्ष गलत हुआ, दोनों का एलिमेंट सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मर्ज कर देंगे, ठीक है। और अब मर्ज करके हम चेक करेंगे कि क्या ये सही है या गलत, ठीक। तो आइए चेक करते हैं ये सही है या गलत। एस से अब हमें कहा जाना है, पी तक, और किसके साथ, इक्वलिटी के साथ। इक्वलिटी कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए एस से पी तक आने के क्रम में, क्लियर है। तो आइए सर, एस से हम कहां पहुंच जाएंगे, एल तक। क्या इक्वलिटी ने आपका साथ छोड़ा, नहीं छोड़ा। एल से हम पी तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये तो दोनों तरफ ओपन गेट है। एल से पी तक पहुंच जाएंगे, क्या इक्वलिटी ने आपका साथ छोड़ा, नहीं छोड़ा। तो ये क्या है, ये सही है ना बेटा, ठीक। अगर ये सही हो गया तो इसका आंसर बदल जाएगा। ये केस हो गया किसका, आइदर और का, ठीक है। आइदर 1 और 2 फॉलोज,
है ना, या तो निष्कर्ष एक या दो अनुसरण करता है, ये आप ऑप्शन में मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन में लिखा रहेगा या तो निष्कर्ष एक या दो अनुसरण करता है, या ऐसे लिखा रहेगा या तो निष्कर्ष एक अथवा दो अनुसरण करता है। बात समझ में आया? ठीक है ना। अब अधिकतर बच्चा क्या करता है, इसको देख लिया भैया दोनों गलत है तो कह देगा ना तो एक और ना ही दो सत्य है, ये वाला ऑप्शन मार करके चलाएगा, है ना, और उसका बेटा आंसर गलत हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, है ना, ये रीजनिंग है, इसीलिए आप इसको ध्यान से समझिए। ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चंस और आएंगे आगे, वहां पर और हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये किसका केस बन गया, आइदर और का केस बन गया। इस बात पर आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। चलो, तो इसकी कहानी हो गई, इसका आंसर क्या जाएगा, या तो निष्कर्ष एक अथवा दो अनुसरण करता है। अब आप बेटा दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दूसरा नंबर क्वेश्चन, पकड़िए निष्कर्ष को। हमें देखो बेटा जाना कहां से कहां है, सबसे पहले यही पकड़ना है आपको कि जाना कहां से कहां है। तो देखो बेटा आर से एल तक जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये गेट क्या है, ओपन है। कोई बच्चा कहेगा सर एल से आर क्यों नहीं जा सकते, नहीं जा सकते मेरे बच्चे, क्योंकि ये क्या है, क्लोज्ड गेट है। अभी तो आपको सिखाया था, अगर ऐसा साइन है तो ये गेट क्या माना जाता है, इधर से क्लोज्ड है, और ये क्या है, ओपन है। नहीं तो इधर से तो इधर हम चले जाएंगे, लेकिन इधर से इधर हम कतई नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। बात समझ में आया आपको? ठीक है, तो आ जाओ। तो हम कहाँ जाएंगे बच्चे, आर से एल तक जाएंगे। क्लियर है? तो आर से एल तक जाना है, वो भी किसी के संग हमें नहीं चाहिए, किसी का साथ नहीं चाहिए। देखिए इक्वलिटी नहीं ना है, किसी के संग का मतलब है सर इक्वलिटी, कोई दिक्कत वाली बात है। तो हम आर से एल तक सिर्फ हमें जाना है। तो आइए सर ढूंढिए कथन में, क्या हम आर से एल तक वाकई जा सकते हैं। तो आर देखिए सर यहाँ है, आर से हम एक्स तक जा सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। एक्स से कहाँ जाएंगे हम, फिर जी तक, आगे ढूंढिए, जी से कहीं जाने का रास्ता है, यहाँ भी देखिए वो और जी है, तो जी से क्या आप एल तक जा सकते हो सर, नहीं जा सकते, क्योंकि ये गेट क्या है, यहाँ पर क्लोज्ड है। और बताओ तो बच्चे ये क्या हो गया हमारा, गलत है कि नहीं। हम आर से एल तक नहीं पहुंच पाए, आर से एक्स गए, ये गेट ओपन था, आर से एक्स तक पहुंच गए, फिर देखते हैं आगे कहीं और एक्स है, हाँ है, एक्स से हम जी तक पहुंच जाएंगे बड़ी आसानी से, क्योंकि गेट खुला हुआ है, जी तक पहुंच गए। अब ढूंढिए कहीं जी से आगे जाने का रास्ता है, हाँ है, यहाँ देखिए जी है कि नहीं है। तो जी से हम क्या एल तक जा सकते हैं, कहीं कभी नहीं जा सकते, क्योंकि ये गेट क्या है हमारा, क्लोज्ड है ना सर। तो इसीलिए ये क्या हो गया, गलत। बोलो कोई दिक्कत वाली बात, समझ पाए आप? आ जाइए अब निष्कर्ष दो के ऊपर। याद रखना बेटा, एल से हमें कहाँ जाना है, एक्स तक। इस बार कह रहा है किसके साथ, इक्वलिटी आपके हमेशा साथ होना चाहिए। कहीं पर भी इक्वलिटी अगर मिसिंग हुआ तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आइए ढूंढिए सर एल कहाँ है, एल यहाँ है। एल से हम कहाँ जाएंगे, जी तक जा सकते कि नहीं जा सकते, अरे बोलते जाओ सर मेरे संग संग। आप कहेंगे हाँ सर जा सकते हैं, क्योंकि ये गेट हमारा ओपन है, बोलो ना सर। ठीक है, तो एल से जी तक तो चले गए, लेकिन जाना किसके साथ था हमें, इक्वलिटी के साथ, और पहले ही मोड़ पर इक्वलिटी ने आपको धोखा दे दिया। ठीक है ना, इसीलिए ये भी क्या है सर, गलत है। सावधान, क्या सिखाया था आपको अभी तुरंत, यदि दो निष्कर्ष गलत हो जाए तो आप सावधान हो जाइए। ठीक है ना, दोनों निष्कर्ष गलत है भैया, हम सावधान हो गए, है ना। अब देखिए जरा सावधानी से, उसके बाद क्या बोलता है वो चेक करने के लिए, क्या दोनों एलिमेंट सेम हैं। तो ये सर आर है, यहाँ एल है ना, यहाँ तो कहीं आर है ही नहीं। ठीक है, एल है, एक्स है, एल है, एक्स है, यहाँ एक्स है ही नहीं, यानी हमारा एलिमेंट सेम नहीं है। अरे बोलो हाँ या ना। जरा सा आप चलो इस क्वेश्चन में, यहाँ देखिए एलिमेंट दोनों का क्या था, सेम था। एलिमेंट सेम था तब न जा करके हम मर्ज किए थे इसको, है ना। और यहाँ तो एलिमेंट सेम है ये नहीं है, इसका मतलब है कि ये दोनों गलत है। तो बताओ बेटा ये केस किसका होगा, ये केस होगा नाइदर नॉर का। किसका होगा बच्चे, नाइदर नॉर। इसका आंसर क्या होगा, ना तो
निष्कर्ष फर्स्ट यानी एक, ना ही दो अनुसरण करता है, ना ही दो अनुसरण करता है, या सत्य है, ये भी लिखा हुआ रहेगा आपके ऑप्शन में। ठीक है, तो आप ये ऑप्शन मारेंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, है ना? ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसे आप समझिए, और एग्जाम में जब आएगा तो उसमें से 3-4 जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके, उसमें एक आइदर और वाला तो पक्का रहेगा, जिसमें कि बच्चा फंस जाता है कि नहीं? लेकिन जो बच्चा आरबीआई मैथ पर रीजनिंग पढ़ रहा है वो कभी नहीं फंसेगा। बात समझ गए बेटा, है ना? आ जाओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ना तो निष्कर्ष एक, ना ही दो अनुसरण करता है। कोई दिक्कत वाली बात है ना? हालांकि ये सवाल हमने कल आपको होमवर्क में भी दिया था। कई बच्चों ने सिर्फ ये कहा, ये आंसर दिया था कि सर दोनों गलत है। तो दोनों गलत है का मतलब ही है कि ना तो निष्कर्ष एक, ना ही दो अनुसरण करता है लिखेंगे कब? जब हमारा ये एलिमेंट सेम नहीं होगा। अगर ये एलिमेंट सेम होता तब हम इसको मर्ज कर देते, सही होगा, तब वो आइदर और का केस बनेगा। हाय ना बेटा? ठीक है, जिस तरीके से अन्य बच्चे कमेंट करते हैं आप भी कमेंट कीजिए, और आप भी मेरे साथ जुड़िए, है ना सर? दिल से जुड़िए। ठीक, आ जाओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सर कि f ग्रेटर इक्वल r कॉमा t इक्वल टू r कॉमा t लेस इक्वल d। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है, गलत है, या आइदर और का केस बनता है या नाइदर नॉर का केस बनता है। नाइदर नॉर यही है, ना तो निष्कर्ष नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। ठीक है, तो आ जाओ बच्चे, यही चीजें हमें यहां भी चेक करनी है। तो सबसे पहले क्या बोले थे आपको? पकड़िए किसको? निष्कर्ष को। निष्कर्ष क्या है हमारा? पहला f ग्रेटर इक्वल t, यानी हमें जाना किधर से बता दो, बोलो, बोलते जाओ मेरे संग संग। इधर देखो गेट खुला हुआ है, तो f से कहां तक जाएगा? t तक। कोई दिक्कत है? t से f तक तो आप जा ही नहीं सकते सर, क्योंकि ये गेट क्या है? क्लोज्ड है ना? बात समझ पा रहे हो कि नहीं, है ना? अच्छा, आपके मन में एक चीज दुविधा होता होगा कि सर यहाँ इक्वल भी तो है, आपने तो सिखाया था इक्वल में दोनों तरफ से जाने के लिए, तो सर इधर से इधर क्यों नहीं जा सकते? अरे बाबू मेरे, गेट देखे हैं आप, है ना? बहुत गेट देखे होंगे सर। तो आप देखते हैं गेट अगर बंद है तो गेट के नीचे से थोड़ा सा गैप होता है ना? तो क्या सर गेट बंद है तो क्या आप उस गैप से अंदर घुस पाएंगे? बोलो हाँ या ना? नहीं ना? तो ये गेट देखो वही है, ये गेट क्लोज्ड है, और ये गेट क्लोज है तो अंदर से नीचे से गैप है थोड़ा सा। तो क्या आप चूहा थोड़ी हो क्या कि इसमें घुस करके और इस तरफ निकल जाओगे? नहीं ना बेटा, है? हाँ, तो ये देखना जरा ध्यान से। तो आप ये नहीं सोचना कि हम इधर से घुस के निकल जाएंगे। ठीक है, ये गेट क्लोज्ड है तो क्लोज्ड है, कोई चाहे लाख जतन कर ले वो इधर से इधर नहीं आ सकता सर। ठीक है, तो आ जाइए, एफ से हमें कहा जाना है टी तक। ढूंढिए, और भी किसके साथ? इक्वलिटी के साथ, है ना गाइस? तो देखो बच्चे जरा यहां ध्यान से, हम कहां पहुंच गए? एफ से जाना है टी तक, तो एफ से आर तक जा सकते हैं। हाँ जी, ये देखो हमारा क्या है? ओपन है ना? और इक्वलिटी भी हमारे साथ है, इक्वलिटी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। आर तक पहुंच गए सर। अब ढूंढिए इस लाइन में कहीं पे आर है क्या? हाँ है आर। ठीक है, तो आर से हम बच्चे कहां तक पहुंच जाएंगे? टी तक। यार तो रास्ता खुला हुआ होता है दोनों तरफ से, तो आर से हमें टी जाना था, तो आर से टी पहुंच गए। क्या इक्वलिटी ने आपका साथ छोड़ा? नहीं छोड़ा। यानी एफ से टी तक जाने के क्रम में कहीं पर भी इक्वलिटी हमारा साथ नहीं छोड़ रहा है, इसीलिए ये क्या है? सही है ना बेटा? आ जाइए, अब जाते हैं ये दूसरे नंबर निष्कर्ष पे। हमें जाना है एफ से कहां तक? डी तक। खाली हाथ जाना है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, किसी के संग जाने की जरूरत नहीं है कि नहीं? बिल्कुल अकेले जाना है आपको। ठीक है, तो एफ से देखो बेटा कहां गए? आर तक। आर से बच्चे कहां गए? टी तक। और देखो तो टी से क्या आप डी तक जा सकते हो? हमें जाना तो डी तक है ना सर, तो क्या टी से आप डी तक जा सकते हो? नहीं जा सकते, क्योंकि ये गेट क्या है? क्लोज्ड है, बंद है। अरे बोलो हाँ या ना?
तो ये क्या हो जाएगा सर, गलत है ना, हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। है ना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है ना। तो बताओ इसका आंसर क्या क्या लिखोगे। अब हम आपको वो आंसर लिखाना सिखा रहे हैं, ठीक है। कल के वीडियो में सिखाया था कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब सही आंसर कैसे आप पिक करेंगे आप पूरा इस वीडियो में सीखेंगे बेटा, इसीलिए अंत तक बने रहना, नहीं तो फिर सारा चीज सीखा हुआ आपका बेकार हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए, ये तो पहला वाला सही है और दूसरा गलत है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, केवल निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष फर्स्ट यानी एक सत्य है या अनुसरण करता है। ये सत्य है या अनुसरण करता है, ये ऑप्शन में जिसमें लिखा हुआ होगा उसको आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे। अरे बोलो हाँ या ना। क्या बच्चे हम आपको अच्छे से समझा पाए, है ना। यदि बेटा आपको समझा पाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ सर हम अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है। अब बच्चे देखो ध्यान से, इधर बोर्ड पर देखो, भटको मत। कथन दे रखा है ये सर, और ये क्या है, निष्कर्ष। हमें ये चेक करना है कि ये कौन सा निष्कर्ष सही है ना। आ जाओ, पकड़ो बेटा, सबसे पहला काम निष्कर्ष को पकड़ेंगे। तो आप बताइए हमें जाना कहां से कहां तक है, Q से Y भी और Y से Q भी हम जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ इक्वल है। और सर ने आपको अभी समझाया था कि इक्वल का मतलब है इधर से भी ओपन है सर और इधर से भी ओपन है। बोलो हाँ या ना, दोनों तरफ से ओपन है, ठीक है। तो हम दोनों तरफ से चेक करेंगे, ठीक है। आ जाइए, पहले हम चलते हैं Q से Y की तरफ, ठीक है बच्चे, और किसके साथ, इक्वलिटी के साथ, ठीक। आइए ढूंढिए कि Q है कहाँ। Q सर यहाँ है, Q से आप कहाँ जा सकते हैं, P तक, क्योंकि ये तो खुला हुआ गेट है। अब ढूंढिए क्या P से आगे जाने का कहीं रास्ता है, हाँ सर यहाँ P है। तो क्या सर आप P से Y तक जा सकते, नहीं जा सकते सर, जा सकते हैं नहीं जा सकते, क्योंकि ये गेट क्या है, क्लोज्ड है, ठीक। और ढूंढिए तो देखिए, तो एगो Q और है। कोई बच्चा बोलेगा सर हम यहां से जाना चाहें तो जाओ ना बेटा, कौन रोका है तुमको। Q से क्या आप L तक जा सकते हो, नहीं जा सकते, तो ये क्या है, गलत है। बोलो बच्चे हाँ या ना, ठीक है, ये भी गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक करो बेटा, है ना। हमें जाना कहां से कहां है सर, Y से Q तक, क्योंकि ये गेट ओपन है, ठीक है। तो ढूंढो सर Y से हम कहा जाएंगे, P तक, और P से हम कहा चल जाएंगे सर, Q तक। चले तो गए, हमें जाना था किसी के साथ नहीं, लेकिन आप यहां देखिए हर जगह इक्वलिटी लगा हुआ है। आप Y से Q तक जाने के क्रम में इक्वलिटी हमारे आपके हमेशा संग संग लगा रहा है कि नहीं। लेकिन आपको जाना कैसे था सर, किसी के साथ नहीं जाना था, इसीलिए ये क्या है, गलत है। बोलो हाँ या ना सर, गलत है। अरे तो सावधान हो जाइए, अभी सिखाए थे आपको, दो निष्कर्ष गलत है गलत, ठीक। तो क्या चेक करेंगे, क्या एलिमेंट सेम है, Q सेम है, Y सेम है। अगर दो निष्कर्ष गलत है और उसके एलिमेंट भी सेम है, तब क्या बोले थे, दोनों को मर्ज कर दीजिए, और मर्ज करने के बाद यदि वो सही हो जाएगा तो किसका केस बनेगा, बोलो, आइदर और का केस बनेगा। वाह बेटा, ठीक है। तो आइए अब हम इसको मर्ज कर देंगे। क्यों मर्ज कर देंगे सर, क्योंकि दोनों निष्कर्ष गलत था और दोनों के एलिमेंट भी सेम हैं, ठीक है। तो इसको मर्ज कर देंगे, मर्ज कर दीजिए आप। ये मर्ज करते हैं, यहां देखो ध्यान से, Q लेस और ये इक्वल Y, ठीक है। मर्ज करने के बाद ये हमारा इनइक्वलिटी बना, ठीक है। तो टेस्ट कर लेंगे अब हम इसका। Y से जाएंगे Q तक, किसके साथ, किसके साथ, इक्वलिटी के साथ, ठीक है। तो Y से क्या आप P तक जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। क्या इक्वलिटी ने आपका साथ छोड़ा, नहीं छोड़ा। यहां देखो बच्चे, P से आप Q तक जा सकते हो, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये ओपन है दोनों तरफ से। तो ये P से Q तक हम चले गए, क्या इक्वलिटी ने आपका साथ छोड़ा, नहीं छोड़ा। इसका मतलब है कि ये सही है, और अगर ये सही है तो बोलो बच्चे ये कौन सा केस बनेगा, कौन सा केस बनेगा,
आइदर और का, है ना, है कि नहीं? तो ये केस बेटा क्या बन गया आपका? आइदर और। क्या आंसर क्या मारेंगे? आइदर 1 और 2 फॉलोज, है ना? या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है या सत्य है, कोई भी लिखा हुआ रहेगा। बोलो समझ पाए कि नहीं, है ना? अब ये आइदर और वाला केस आएगा तो कर लोगे ना आप? बिल्कुल, अच्छा बात। आ जाइए इसमें चेक करते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पकड़ लो निष्कर्ष को। हमें जाना कहां से कहां है सर? डी से बी तक। अभी तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे अब कि हमें जाना कहां से कहां है, ठीक है? तो चलो डी से बी, वो भी किसी के साथ नहीं, तो डी से बी तक पहुंचते हैं कि नहीं देख लेते हैं। डी से हम सी तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। सी से आगे जाने का रास्ता है ही नहीं, है क्या? सी से ये तो क्लोज्ड है सर, ये गलत है, ठीक है? अब यहाँ देखो, इसमें कहाँ से कहाँ जाएंगे हम? दूसरे निष्कर्ष में सी से ए की तरफ, ठीक है? तो ढूंढो, सी से ए तक जा सकते हो आप, तो सी से डी जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि ये क्या है? क्लोज्ड है। एगो सी और यहाँ भी है, तो सी से बी भी आप नहीं जा सकते, दोनों गलत है। अरे बोलो बच्चे, दोनों गलत है। तो दोनों गलत है तो क्या बोले थे आपको? सावधान हो जाइए। सावधान क्या होंगे? चेक करेंगे क्या एलिमेंट सेम है? नहीं सर, एलिमेंट सेम नहीं है, तो फिर यहीं पर मामला सारा खत्म हो गया, तो ये दोनों गलत ही माना जाएगा, ठीक है? तो इसका क्या होगा आंसर? नाइदर नॉर, नाइदर 1 और 2 फॉलोज, ठीक है? ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। बोलो ना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है? तो यहां तक हमने आपको बड़े अच्छे से समझाया, और ये क्वेश्चन नंबर 6 हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है गाइज? ये क्वेश्चन नंबर 6, आप ये हमें बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है, पहला सही है या दूसरा, ठीक है? या आइदर और का केस है या नाइदर नॉर का केस है, आप बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है बेटा? हैं? तो चलो बच्चे, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ाई भी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।